हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल एवं प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था MHRD की जो 418 पेज की SLP थी। मैंने आपको बताया था कि उस SLP का मेन जो पॉइंट्स थे वो मैंने बताया था कि उसमें सेक्शन 29C के बारे में ही ज़्यादा एक्सप्लेन था। उसमें कुछ मेरे को बोलने में थोड़ी सी एक दो सेक्शन में गलती हो गई थी उस वक्त। तो क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि मैं वीडियो एक बार बना के उसको एडिट नहीं करता, तो कई बार छोटी मोटी बोलने में मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए उसको इग्नोर कर दें प्लीज़। लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा था कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि S418 पेज की SLP लगाई थी। उस SLP में कोई ऐसा फैक्ट्स MHRD द्वारा पेश नहीं किया गया था जिसके कारण से जोधपुर हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट स्टे दे दे। और सबसे जो मेन बात थी कि MHRD ने उस पे जो डिफेक्ट्स से वो दूर करवा दिए थे, लेकिन फिर भी उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया। और इस पर जब MHRD के सॉलिसिटर जनरल श्री जयसूर्या भाटी जी ने उस पर बात की कि सर इस पर स्टे दे दी जाए और आगे की तारीख दे दी जाए, तो जज साहब ने इस पर जो टिप्पणी की वो टिप्पणी आपको समझनी होगी। सारा कुछ उसी टिप्पणी में है। यदि आप उस टिप्पणी को समझें तो आप केस को भी समझ जाएंगे। आपको ज़्यादा गहराई में और इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो माननीय जज साहब ने क्या कहा, 5 मिनट की हियरिंग केवल MHRD की बात सुनी गई और उस हियरिंग में जो शब्द जज साहब ने कही, जो लाइन जज साहब ने कही, उसी में फैसला पूरा का पूरा आ जाता है। जज साहब ने कहा कि आज 90 दिन से ज़्यादा हो गए हाई कोर्ट के, जोधपुर हाई कोर्ट के जजमेंट को, और आपने इस जो SLP है वो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं करवाई, फाइल पे नहीं आई है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जोधपुर हाई कोर्ट के जजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है। तो जब आपने उसको एक्सेप्ट ही कर लिया तो फिर इस पर बहस कैसी और स्टे कैसी? तो इसके जवाब में जो MHRD के सॉलिसिटर साहब थे उन्होंने कहा कि सर ऑफिशियल वर्क के कारण या इस प्रकार की बातों के कारण जो है डिले हो गया, लेकिन जज साहब ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और किसी भी प्रकार के स्टे देने से इनकार कर दिया। तो अब आप ये समझ लें, इस टिप्पणी का अर्थ समझ लें कि इस टिप्पणी का अर्थ है कि केवल NCT रूल 2018 उसकी डेथ हो चुकी है और उसका जो 51वां है, यहाँ 13वां होता है लेकिन उसका 51वां जो है वो 51 दिन बाद यानी कि 19 जुलाई को उसका 51वां हो जाएगा। ये बात निश्चित है। तो एक तो ये बात थी। एक दूसरी जो बात थी, आप समझने की कोशिश करें। 15 मार्च को जो केस हुआ, 15 मार्च को तो NCT आ गई, उससे पहले B.Ed आ गई। देखिए एक सीरीज देखिए, जो पहली हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट की उसमें B.Ed आ गई, B.Ed स्टे के लिए बोल रही है। फिर कुछ दिन बाद NCT आ गई, NCT अपनी SLP लेके आ रही है, अपना केस लेके आ रही है, वो स्टे के लिए बोल रही है, डिले करने के लिए। उसके बाद फिर MHRD आ गई कि वो भी कह रही है कि सर हमें इसमें स्टे दे दो और आगे की तारीख दे दो। तो इन बातों को आप सारा देश समझ रहा है, आप लोग भी समझ रहे हैं कि ये केवल टाइम आगे स्पेंड करने के लिए और जो ये BSTC और D.Ed पूरे देश का है इसको थकाने के लिए, क्योंकि इनके पास सुप्रीम कोर्ट में इतनी हियरिंग डलवाने के कारण इनके पास पैसा नहीं होगा, तो ये पीछे हट जाएंगे। लेकिन आज मेरे को लगता है राजस्थान, बिहार, UP, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा पश्चिमी बंगाल और बहुत सारे स्टेट इसके अंदर शामिल हो गए हैं। और अब आप सबको पता है कि इतनी यूनिटी होने के बाद अब लगता है जो केंद्र सरकार है इस BSTC B.Ed वाले मामले में उनको बैकफुट पर आना ही पड़ेगा। जो सच है उस सच को मानना ही पड़ेगा कि BSTC की, B.Ed की, D.Ed की, DLED की, ETT की, BSTC की और JBT की जो जॉब है वो केवल JBT के लिए ही है।
तो ये बात है। और जो एक और बात है कि जो 18 जून 2018 का रूल है, जिसके कारण आज सारे स्टेट्स में भर्तियां जेबीटी की रुकी हुई हैं। हमारे यहाँ भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में भी यही है। मेरे को एक बात आज तक समझ नहीं आई, शायद आप में से किसी को समझ आई हो तो कमेंट जरूर करना। वो ये कि लड़ाई है बीएड इन या आउट, बीएड इन या आउट। अब बीएड इन या आउट सेम मैटर ये है कि पंजाब में जो एडवर्टाइजमेंट है सर्विस रूल में बीएड को बार कर दिया, जैसा कि राजस्थान में भी सेम है, वहाँ भी बार कर दिया। यहाँ जब बार कर दिया और बीएड के ना फॉर्म लिए गए, ना उनसे एग्ज़ाम दिलवाया गया, ना उनको रिजल्ट में कुछ है, वो ज़बरदस्ती के हैं, तो उनको एलिजिबिलिटी का या उनकी सिक्योरिटी का या किसी प्रकार का कोई मैटर नहीं बनता। जब वो थे ही नहीं तो एलिजिबल कैसे हो जाएंगे? एक बात। तो मेरे एक बात समझ नहीं आई, मैंने वही बात पूछी थी, आपको समझ आए तो ज़रूर बताना कि जब बीएड आज की तारीख में जोधपुर हाई कोर्ट का जजमेंट जब इन वर्क है, एग्जिस्ट कर रहा है, और बीएड यानी कि जो एनसीटी का रूल है वो कवैस कर दिया, रद्द कर दिया, जब वो है ही नहीं तो स्टे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में किस लिए है? क्यों तरह तरह के अड़ंगे दूसरों के द्वारा लगाए जा रहे हैं और इस बात को माननीय कोर्ट इसको कंसीडर कर रही है? मेरे को यही बात समझ, कहाँ हमसे गलती हो रही है या कहाँ कौन किस लेवल पर गलती हो रही है कि इस मामले को सिर्फ एक पक्ष है कि बीएड आउट या इन, बाकी फैक्ट्स यदि कोई है, यदि कोई इशू है, दूसरा तीसरा चौथा कोई इशू है, वो इशू बाद में सुना जाए। अभी जो एसएलपी बीएड ने लगाई है, जिस एसएलपी की बात की गई थी कि 2 मई को उसके लिए डेट ली गई उस एसएलपी पर जवाब फाइल करने के लिए, तो यदि उस एसएलपी का भी कोई मामला बनता है तो वो बाद की हियरिंग की बात है। अभी जो स्टे है वो तो बीएड और ईटीटी मैटर पे है ना, तो जब बीएड बार ही होगी तो उस पर स्टे क्यों नहीं टूट रहा? क्यों स्टे नहीं टूटना चाहिए? तो उस पर स्टे टूटना चाहिए। तो बाकी यदि कोई मैटर उठता है तो वो केस चलता रहेगा, उस पर मैटर आता रहेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस पे तो बाइंड है ही नहीं। यदि है भी कोर्ट ने, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम अथॉरिटी है हाई कोर्ट पर, तो हाई कोर्ट उस पर एज जैसे राजस्थान में है कि ज्वाइनिंग इज द ऑन द आउटकम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, ये करके सबको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। तो वैसे मैं शुरू से ही आपको कह रहा हूँ कि गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई में सारे ईटीटी कैडर जो है 66-35 वाले आज स्कूलों में होंगे, ये बात मैं आपको कह रहा हूँ। तो अब जो सिचुएशन बन रही है, आज की जो हियरिंग है, भले ही छोटी हियरिंग हो, भले ही फैसला ना होगा, लेकिन इसके अंदर जो पक्ष छुपे हुए हैं, इसमें जो बात छुपी हुई है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी है। उस एक शब्द को ही समझने के लिए काफ़ी है, वो एक शब्द ही समझने के लिए काफ़ी है कि जो ये बीएड है कि वो किस तिथि में है। तो इसलिए हम आशा करते हैं कि 2 मई को जो हियरिंग होगी, उस हियरिंग में माननीय कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और माननीय जस्टिस इस मामले को गहराई से देखेंगे, 10,000 परिवारों के हित को देखेंगे, और जो सर्विस रूल और जो एडवर्टाइजमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट का रूल ये है कि जब गेम को स्टार्ट करते हैं और जो रूल निश्चित कर दिए जाते हैं और गेम अंतिम चरण तक उन्हीं रूल पर खेला जाता है और बीच में बदले नहीं जाते। यहाँ गेम शुरू भी उन रूल्स पे हुआ और लगभग ख़त्म भी हो चुका है, नियर टू फिनिश्ड है। जब गेम शुरू होने के बाद नियर टू फिनिश्ड है तो फिर, और जो एक मुद्दा था जिस पर शंका थी किसी को, वो शंका सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगभग हल कर दी गई है। फिर स्टे क्यों है? तो हम सब आशा करते हैं कि इस 2 मई को स्टे टूट जाएगा और आप सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और अब की बार कुछ और बातें जो कि सबके लिए सुखदाई हुई हैं। एक तो ये सुखदाई बात हुई है कि अब की बार हमारा जो ईटीटी यूनियन है वो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के लिए या कुछ और कारण थे उनके लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, और उस सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में वहाँ
हिमाचल से भी साथी आए थे, बिहार से भी साथी आए थे, और राजस्थान वाले साथी तो वो संघर्ष समिति तो वहाँ थी ही। तो उस संघर्ष समिति से ईटीटी यूनियन की बात हुई है, और उस बात में जो पॉइंट संघर्ष समिति के पास है, जो नॉलेज उनके पास है, जो, क्योंकि आपको मैं बता दूं, नॉलेज केवल काम करने से आती है। नॉलेज किसी चीज को लड़ने से और बार बार उस चीज के सामने प्रॉब्लम्स को फेस करने से, जब उन प्रॉब्लम्स के फेस करके उन पर विन करते हैं ना, तब ज्ञान होता है। या हार कर या जीत कर, ज्ञान दोनों साइड से होता है, हार कर भी होता है, जीत कर भी होता है, लेकिन जीतता वो है जो ज़्यादा मेहनत करता है। तो बीएसटीसी संघर्ष समिति के पास नॉलेज है इस वक्त, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं सारे। उन्होंने अपने लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स तरह तरह की आरटीआई लगा के, हर जगह एनसीटी में आरटीआई लगा के, एमएचआरडी में आरटीआई लगा के, डिपार्टमेंट्स में आरटीआई लगा के, और दूसरे तरीक़ों से विभिन्न प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस इस फैक्ट पर उन्होंने अपने जो वकील्स हैं, उनके जो एडवोकेट्स हैं, उनको मुहैया कराए हैं। तो अब मैं जो बात बता रहा हूँ कि सुखदाई बात क्या रही कि हमारे जो ईटीटी कैडर है वो वह संघर्ष समिति से बात करेगा, और संघर्ष समिति से बात करके वहाँ जो कुछ भी आउटकम है इस स्टे को तोड़वाने के लिए, वहाँ से आइडियाज़, वहाँ से सलाह और वहाँ से संविदा, यानी कि वहाँ से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वो भी आएंगे। और निश्चित जानो कि अब की बार हम आशा करते हैं कि जैसे हम हर बार आशा करते हैं, लेकिन ये मैटर कोर्ट के हैं, इनमें टाइम लगता है। जीत सच की जरूर होती है, टाइम जरूर लगता है। तो इसमें इतना निराश होने की बात नहीं कि एक तारीख आई उस पर हम उदास हो जाएं, निराश हो जाएं, फिर एकदम से इतने डेस्परेट हो जाएं या डिप्रेशन में चले जाएं। नहीं, ये छोटी छोटी तारीखें मिल रही हैं, बिना 2 महीने साल, लोग सालों लड़ते हैं अपने हकों के लिए। तो आप भी लोग भी लड़ रहे हैं और आप जीतेंगे जरूर, लड़ रहे हैं। तो इसलिए यदि कोई 2 तारीख 4 तारीख और लग जाती हैं तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जॉब तो सुरक्षित है। और स्टे हम आशा कर रहे हैं क्या आपकी बार जो फैक्ट्स वहाँ से आ रहे हैं, या जो बातें सामने आ रही हैं, या जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के बाद कुछ पॉजिटिव आया है, उसमें अवश्य ही कि माननीय जज साहब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में 66-35 को पॉजिटिव वे से लेके और इस स्टे को भी वैकेट करेंगे और सबको ज्वाइनिंग का मौका जरूर देंगे। तो यही थी दोस्तों अपडेट, और कुछ मैं छूट गया हो कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में सही मेरा दोस्तों से आग्रह है कि यदि जानकारी, यदि मेरी सकारात्मकता आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जिनको मेरी भाषा में थोड़ा सा रस नहीं आता, क्योंकि हरियाणवी है, हरियाणवी भाषा थोड़ी सी कड़क और अक्खड़ होती है, इसलिए जिन दोस्तों को मेरी भाषा में रस नहीं आता वो भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धीरे धीरे मैं पंजाबी पढ़ लेता हूँ, बोल भी लेता हूँ, लेकिन मेरे को फ्लो में जिस प्रकार से मैं हिंदी में बोल लेता हूँ उस प्रकार से पंजाबी में बोलने में मेरे को दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे आसपास मेरे परिवार में पंजाबी नहीं बोलते, हम हरियाणवी बोलते हैं, तो इसलिए थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ मेरी सेकंड लैंग्वेज भी पंजाबी थी, और अब मैंने जब टीचर कोर्स किया तब भी मेरी सेकंड लैंग्वेज पंजाबी थी, तो इसलिए पर पंजाबी में मेरा फ्लो नहीं है। मेरी मातृ जो भाषा है वो हिंदी और हरियाणवी है मेरी मदर टंग। तो इसलिए जो साथी थोड़ा आरस लगती है मेरी भाषा, वो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, कमेंट करें। थैंक यू।